विक्रमोर्वशीय से ये श्लोक उद्धृत कर रहा हूं, जो कि आज के प्रवचन का आधार है। उद्धृत कर रहा हूं, सदाहं प्रपन्नम, जो कि आज के प्रवचन का आधार है। पूर्णत्वरूपम असंभवोपि संभवः क्रियात्, रंकत्वा राज्य सदावतुल्यम, वैताल सिद्धिं प्रपतां प्रपद्ये। विक्रमादित्य आज से 2053 साल के पहले उनका राज्य था। ये संवत 2054 चलता है और 2054 का मतलब विक्रमादित्य का ये संवत है। 2053 साल के पहले उस 2000 वर्ष बीत गए और वे श्रेष्ठतम राजा के रूप में पहचाने गए। यूं तो सैकड़ों राजा हुए, विक्रमादित्य जैसा कोई राजा नहीं बना, क्योंकि उसने पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में अपने ज्ञान, अपनी चेतना, अपनी दिव्यता, अपनी तेजस्विता और अपनी साधना के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया कि जीवन में एक सामान्य सा व्यक्ति भी सफलता पा सकता है, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। और श्लोक में नहीं बताया है। विक्रमादित्य अपने आप में दुबले पतले व्यक्तित्व थे। मुख्य से उनका वजन 57 किलो था और सादगीपूर्ण जीवन था। उनका बचपन अपने आप में बहुत ही छोटे सामंत के घर में व्यतीत हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। मगर उनके गुरु के चरणों में 11 वर्ष की अवस्था में बैठने का सौभाग्य मिला और वे गुरु थे स्वामी सतानंद जी महाराज। सतानंद जी उस समय के आर्यावर्त के अद्वितीय गुरु थे और क्रोध की साकार मूर्ति थे। हमेशा नदी के किनारे बैठे रहते और धूनी आगे जलती रहती, पास में चिमटा रहता, इसके अलावा लंगोट के अलावा वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मगर उनके पास जाने में आदमी हिचकिचाता था, घबराता था, डरता था। इसलिए डरता था कि पहले तो बोलते ही नहीं थे, बोलते तो गालियां देते और वे गालियां ही उनके लिए सौभाग्य बन जाती जिनको वे गालियां देते। और यदि किसी को चिमटे की मार मिल गई तो अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बन जाते। विक्रमादित्य 11 साल की अवस्था में उनके चरणों में पहुंचा और उनकी बराबर सेवा करता रहा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि तुम यहां रहे या नहीं रहे, क्योंकि उसमें राज्य घराने के व्यक्तित्व थे और इन्होंने भी वापस घर की ओर मुंह नहीं किया। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न संबंधी, न रिश्तेदार। एक ही उद्देश्य, एक ही कार्य की, यदि मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी इसी गुरु से प्राप्त हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर मैं सामान्य साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ मर जाऊंगा। क्योंकि ऐसा जीवन क्या काम का जिसमें कोई साधना ही नहीं हो, कोई सिद्धि नहीं हो, कोई गुरुत्व नहीं हो, पूर्णता नहीं हो, सफलता नहीं हो। वह जीवन अपने आप में एक बेकार और साधारण जीवन कहा जाता है। 3 महीने बाद एक दिन गुरुजी न कोई गुरु मंत्र दिया, न कोई साधना दी। उनका कि यहां क्यों बैठा है, क्या काम तेरा यहां, उठ यहां से, भाग जा। इन्होंने कहा महाराज आना तो मेरे हाथ में था, अब जाना मेरे हाथ में नहीं है, और आप अगर ठेल भी देंगे तब भी मेरा इस संसार में और कोई है ही नहीं, क्योंकि सब मिट्टी के लौंदे हैं और स्वार्थ में है। इन 3 महीनों में मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने चिंगारी देखा है, एक रोशनी देखी है, सूर्य की तरह लपक देखी है। आप दुबले पतले भले ही हों, मगर आपके अंदर जो आग है, एक प्रज्वलन है, जो ज्योति है, जो तेजस्विता है, वो मैंने अनुभव की है। और अब तो मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो इससे पहले तो फिर भी मन डावाडोल था, अब तो निश्चित हो गया कि और कहीं मेरा स्थान नहीं है, क्योंकि मैं जिंदे जी मरना चाहता नहीं, मरूंगा भी नहीं और यहां से जाऊंगा भी नहीं।
और सदानंद जी उठे और धड़ से एक चिमटा मारक ले, ये जिंदा, दूसरा मारक ले, ये राज्य, तीसरा मारक ले, ये सिद्धि, और चौथी मारी की सफल जा। और उनका सारे चमड़ी उजड़ गई, 4 चिमटों से सारी पीठ उजड़ गई। और सदानंद जी उठ करके रवाना हो गए। तू नहीं जाता तो मैं जाता हूं। अब उन्होंने सोचा कि अपराध हो गया, अब वो गुरुदेव खुद ही चले गए तो मैं अब मिलूंगा भी, किससे मिलूंगा। मगर जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। रात को उस पीड़ा से बिलबिला रहे थे, क्योंकि जहां जहां मैंने चिमटा मारा था वहां की चमड़ी उजड़ गई थी, जल रही थी। पास में एक महिला रहती थी, वो पति के साथ आई, उनके उस शरीर पर हल्दी लगाई और दूध में हल्दी मिलाकर उनको पिलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें 4 चिमटे पड़े। उन्होंने कहा 4, कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति संसार में होगा ही नहीं। मैं तो रोज चिमटे खाते हुए महीने 2 महीने में एक आध व्यक्ति को एक चिमटा खाते हुए देखती हूं। तुम्हारे एक साथ 4 पड़ गए, इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्या? उनके बोले तो कुछ नहीं, मैं तो समझता नहीं था। उन्होंने एक चिमटा मारा, उसने कहा ले ये साधना, दूसरे ने कहा ये सिद्धि, तीसरे ने कहा ये तो राज्य, चौथे ने कहा ये पूर्णता। उनका फिर तुम्हें और कुछ चाहिए भी क्या? उन्हें चाहिए कुछ नहीं, मगर गुरुदेव खुद ही चले गए, तो अब मैं किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्या करना है मुझे, ये कुछ समझ में मेरे आया नहीं। उसने कहा ऐसे तो सैकड़ों योगी यति सन्यासी आते रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है। तो तुमने जो निश्चय किया है उसी को संपन्न करते रहो। तुमने कहा कि मुझे घर में नहीं जाना है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, तो तुम्हारे इस संसार में कोई है ही नहीं, ये मानते हुए इस दुनिया की रक्षा करो, यहां सेवा करो, और अप्रत्यक्ष रूप से भी गुरु उपस्थित है ऐसी भावना रखते हुए कार्य करते रहो। हफ्ते भर तक उनको पीड़ा असह्य रही, बुखार आ गया, मगर अत्यंत चित्त हल्का था, चेहरे पर प्रसन्नता थी कि चलो गुरुदेव ने कुछ तो दिया, वरदान नहीं दिया तो मार दी जरूर, लिया तो कुछ नहीं। करीब 17वें दिन सदानंद जी वापिस आए और पूछा कि तू अभी यही बैठा है? कि गुरुजी मैं जीवन भर यही बैठा हूं, बस आज नहीं, कहां जाऊंगा? आप चले गए, ये आपकी मस्ती है, मौज है, पर मैं कहां जाऊंगा? क्यों तेरा घर नहीं है? कोई घर नहीं है, धूनी है, और आप हैं और मैं हूं। और उन्होंने दीक्षा दी। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था 15 दिन में क्या स्थिति बनती है, इस असह्य मार से या तो तुम भाग खड़ा होगा, मगर तू गया नहीं, बड़ा जीवट वाला व्यक्तित्व है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। और पहली बार उनको गुरु दीक्षा दी। उसके बाद 7-8 महीने व्यतीत हुए, न गुरुदेव बोले न गए। ये बिल्कुल अपनी उनकी लंगोट धोता, उनको आंगन लीपता, कुटिया को ठीक करता, उनके लिए गर्म पानी करता, उनको नहलाता, तेल की मालिश करता, जो कुछ भी शिष्य के लक्षण होते हैं वे सब किए। 7 महीने का पीरियड तो बहुत बड़ा था। 7 महीने या 2 या 3 दिन व्यतीत हुए तो उसने एक दिन बुलाया और जो ही पास में आया तो खड़े होकर छाती में लात मार, धड़ लात मारती 15-20 फुट ऊपर जाके गिर गए। दुबला पत्थर शरीर था और आगे कंकर पत्थर थे तो सारा शरीर छिल गया। फुर्ती कर, दूसरी लात भी खानी तुझे, जल्दी कर। एक लात से आधी मौत हो गई और दूसरी लात से स्वर्ग निश्चित जाना ही मुझे, क्योंकि ये लात भी ठेठ 18 फुट गिरा दिया मुझे, दूसरी लात से तो और भी 40 फुट गिरा देंगे, मगर कह दिया कि जाना। दूसरी बार और गए तो उन्होंने पीठ पीछे और जोर से लात मारी तो मुंह के बल गिरे और एक दांत टूट गया, खून निकलने लगा। उनका घबरा रहा है क्या? नहीं, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, लात तो आपने मारी और मुझे तो ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, 36 फुट हवा में उड़ा। उसने कहा तुम बैठ, मैं तुझे वह साधना दे रहा हूं जो संसार में बहुत कम लोगों को नसीब होती है, जिसको वीर बैताल साधना कहते हैं। और उन्होंने उस वीर बैताल साधना को उन्हें दिया, उसकी कुंजी क्या है, रहस्य क्या है, किस प्रकार से साधना की जाती है और किस प्रकार से उस साधना के माध्यम से वीर बैताल को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, यह पूरी विधि उनको समझाई और कहा कि इसके पास एक झोंपड़ी और बना दे, वहीं बैठ के साधना कर, यहां आने की जरूरत नहीं है।
कि महाराज यहाँ रोज आपकी सेवा, उनका मेरी सेवा मैं खुद कर लूंगा, तुम क्या करेगा? कि 2 कौड़ी का आदमी सेवा करेगा भी क्या? सोचा कि साल भर तो व्यतीत हो गया इनके पास रहते हुए, 2 कौड़ी का रहा तो 2 कौड़ी का ही सही। उनका तुम सोच रहा तुम 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का नहीं 1 कौड़ी का ही है, इसमें 2 ज्यादा बोल दिया, लेकिन बाहर निकल जाएगा। झोंपड़ी बना करके रहने लगे, उसी मंत्र जाप करने लगे जिससे वीर वैताल प्रत्यक्ष होता है। और ये पूरे 3 महीने की साधना थी जहां प्रत्यक्ष वैताल को सिद्ध किया जाता है। 3 महीने के बाद में जब मंत्र जाप कर रहे थे तो विक्रमादित्य ने कहा कि बहुत भयंकर आकृति वाला और हाथों में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए तो सांड की तरह झोंपड़ी में घुसा और 4 से मुक्के, 4 से घुसे, 4 चिल्लाते हैं, विक्रमादित्य को मार दिया। उनका तुम कर क्या रहे हो? मैं तो मंत्र साधना कर रहा हूं, तुम तो मुझे उल्टे मार रहे हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं कि मुझे वश में करने वाले आदमी जीवन शक्ति है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं, और तुम्हें जीवन शक्ति है। इसे बताइए कि मैं आज से आपके नियंत्रण में हूं, मुझे क्या काम सौंपना है। मैंने सोचा कि उनके दांत बजने लगे, कर 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 कर। वैताल जी को देखा तो उनके तो यूं शरीर थर्रा गया। हालांकि जीवन वाले व्यक्ति तो थे और विश्वास था कि गुरुदेव है तो अपने आप में कहीं चिंता की बात है ही नहीं, और मिट्टी की गुरु की प्रतिमा बनाकर झोंपड़ी में रख दी थी और रोज पूजा अर्चना करके साधना सिद्ध करते। तो फिर भी प्रत्यक्ष में और कल्पना में बहुत अंतर होता है। प्रत्यक्ष सामने खड़ा राक्षस की तरह, महाराज ये आपका रूप थोड़ा छोटा कर दो, ये तो ऐसा है झोंपड़ी से बाहर तो आपका सिर निकल रहा है और पैर फेट पाताल घुटने घुटने देख रहा हूँ, पाताल में आपके पांव घुस गए, मेरे से सैन्य अगर जोर से एक बार और लग गया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, जिससे आप थोड़े धीमे से ही रहो। तो वैताल ने बिल्कुल एक मानवाकृति के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया, जैसा कि आप और हम सामान्य मानव हैं। उसी प्रकार से उनके सामने खड़ा हुआ, कहा कि मैं आज से तुम्हारे वश में हूं, कोई भी काम किसी प्रकार की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य होगा। वे जो ये साधना संपन्न हुई, गुरुदेव के चरणों पहुंचे, पास में झोंपड़ी थी, उनकी कुटिया थी, गुरुदेव वहां थे ही नहीं। जब आगे क्या करना है, कैसे करना है, जितना कहा उतना तो कर दिया, अब मैं करूं क्या? गुरुदेव तो है ही नहीं। तभी 1 सेकंड के बाद ही चिमटा खनकाते हुए गुरु आए। तो क्या किया तूने? महाराज किया नहीं, राक्षस को देखा, बहुत भयंकर भीम, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा 20 आदमी मिला करके एक आदमी को बनाया तो वैसा है वो, और चलता है तो पांव जमीन में धंसते हैं घुटने तक, सिर का कोई अता पता ही नहीं मालूम पड़ता। उनका कि बहुत नरम होकर के तुम्हें दिखा, वह तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान, चौड़ा मोटा शरीर है, ऐसा नरम होकर तुम्हें दिखाई क्यों? तो महाराज जी नरम बहुत बड़ी बात, मैं तो इतने से में दांत बजने लगे थे, वापिस से भयंकर आप मेरे सामने मत रखिए। मैंने उनसे प्रार्थना की कि सिद्धि मिले कि नहीं मिले, मगर आप थोड़ा सा कोमल सॉफ्ट हो जाए तो ठीक रहेगा, कोमल हो जाए तो ठीक रहेगा। और फिर मानव स्थिति में वो आए और कहा कि मैं तुम्हारे बस में हूं और जो भी तुम आज्ञा दोगे वह मैं करूंगा, मगर मुझे गुरुदेव समझाइए कि मैं उनको कैसे बुलाऊं। और फिर उसी राक्षस के रूप में खड़े हुए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, रोज रोज उसको कैसे मैं देख पाऊंगा। गुरु ने कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि मैंने जो चिमटे मारे थे तो मैं साधना का चिमटा मारा था, सिद्धि का चिमटा मारा था, और तीसरा चिमटा मारा था राज्य प्राप्त करने का, राजगद्दी, और राज्य गद्दी तुम्हारे इंतजार कर रही, प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें वहां जाना है और ऐसा राजा बनना है जो आज तक हुआ नहीं है, भविष्य में होगा नहीं, और वीर विक्रमादित्य तुम्हारा नाम रहेगा। विक्रम आदित्य जो ताकतवान है, जो सूर्य की तरह तेजस्वी है और जो अपने आप में वीर है, मैं तुम्हारा यही नाम रख रहा हूं। और पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में तुम्हारा नाम गुंजित होगा, तुम्हारे नाम से सम्मत प्रारंभ होगा और आने वाली पीढ़ियां उस सम्मत के माध्यम से कार्य संपन्न करेंगी। मगर तुरंत निकल जा, एक क्षण भी रुकना नहीं है। और जब भी वीर को तुम स्मरण करोगे, अदृश्य रूप में तुम्हें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, जबकि और किसी को दिखाई नहीं देगा। उनको वही काम सौंपना है जो तुम उचित समझते हो, चाहे कठिन हो या असंभव हो, मगर कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो घटिया हो और किसी को तकलीफ देने वाला हो या कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो, ऐसा काम कभी मत करना। मगर अभी 1 सेकंड के बाद निकल जाए, यहां से 1 सेकंड में रुकना नहीं है।
चरण स्पर्श करके गए तो देखा कि उनके पिता के पास निमंत्रण आया। उस समय के जो राजा थे उनका कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके पुत्र से करना चाहता हूं। और वो तो बहुत छोटे संबंध थे और वो राजा उस समय काफी बड़ा था, आपस में कुछ संभव नहीं था। फिर पिता ने कहा कि तू आ गया, मुझे तो 10 महीनों से इंतजार करता है, तू कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं खुद भी पता नहीं चलता कि कहाँ था, मगर अब मैं कहाँ उलझ गया हूं कुछ मुझे मालूम नहीं है, मगर आपकी आज्ञा पालन करना भी मेरे धर्म है। क्या आज्ञा है? उनका कि इस लड़की से मैं शादी कर लेनी है। शादी की और उन्होंने अपना पूरा आर्यावर्त का राज्य विक्रमादित्य के हाथ में सौंप दिया और इस कार्यक्रम को 2 या 2.5 घंटे में सब कुछ संपन्न हो गए। और इस प्रकार से वे अपने आप में पूर्ण आर्यावर्त के राज्य राजा बने और उनके जैसा शासन अपने आप में कोई कर नहीं पाए। सारे जीवन, सारा राज्य, सारी प्रजा सुखी थी, सफल थी, सत्य बोलने वाली थी, आदर्श थी, न्यायप्रिय थी। और विक्रमादित्य का न्याय तो अपने आप में विश्व में विख्यात है कि उन्होंने कभी किसी अन्याय को अपने दामन पे नहीं लगाया। पुस्तक भी एक प्रकाशित हुई है विक्रमादित्य की जीवनी की, और एक पुस्तक प्रकाशित है विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में, जहां 32 पुतलियां हैं और जो ही वो सिंहासन में बैठता है एक पुतली खड़ी होती है कि देखो पहले मैं कहानी कहती हूं सुनो, और फिर एक उलझन उनके सामने रख देती तो बताइए कि इसका न्याय किसको मिलना चाहिए। तो फिर वो जो कहता तो पहली पुतली शांत हो जाती, फिर दूसरी जो बैठने को होता फिर दूसरी पुतली खड़ी हो जाती। 32 न्याय उस सिंहासन में बैठने से पूर्ण किए और फिर ऊपर से गुरु का जो आदेश सुनाई दिया कि तुम्हें बैठ जाना है तो बैठे। ये सारा पृष्ठभूमि मैंने इसलिए समझाया कि जिसमें आग होती है, जिसमें चिंगारी होती है, जिसमें गुरु की लात खाने की, चिमटा खाने की ताकत होती है, जो वीर होता है, जो साहसी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और जिसका निश्चय इस्पात की तरह, स्टील की तरह मजबूत होता है, वही वीर वैताल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए और वीर वैताल को जेब में डाल के ले आए। आप अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मां को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वीर वैताल को कंट्रोल करना इतना आसान है। पत्नी आपके साथ में आई है, शादी करके आई है, उसको वो घुर्राती रहती है, आप चुपचाप सुनते रहते हैं, वही आपके नियंत्रण में नहीं रही। मगर इसके लिए आपको एक मजबूती रहनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। चाहे आप दुबले पतले हों, चाहे मोटे हों, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ इस बात को रखता है कि आप में संकल्प शक्ति कितनी है, आप में श्रद्धा कितनी है, आप में विश्वास कितना है, आप में समर्पण कितना है। समर्पण होना चाहिए अपने आप पर, उस साधना पर और गुरु के प्रति। अगर समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो साधना में सफलता नहीं पाई जा सकती। और वे गुरु तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कभी परीक्षा ले लेते हैं। आपको 24 घंटे किसी भी समय प्रत्यक्ष के लिए तैयार रहना है। उसमें ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा और 18 तारीख को हिंदी का पेपर होगा, 19 तारीख को मैथ्स का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पेपर कुछ है ही नहीं। जहां OR परीक्षा ली, आप परीक्षा में खरे उतरे और उसके बाद में जीवन के असंभव कार्यों को वैताल के माध्यम से संभव किया। यदि आप मध्य प्रदेश में जाएं तो एक मंदिर बिल्कुल तिरछा है ओरछा के पास में। एक तरफ मंदिर 11 फुट ऊंचा और एक तरफ 18 फुट ऊंचा है, ऐसा तिरछा, पर आज तक गिरा नहीं। लेकिन किसी और जगह से उसकी देवी को सिद्ध करने के लिए मंदिर को उठा करके वहां स्थापन कर दिया था। ऐसी वहां की जनश्रुति है, किंवदंती है। और ऐसे विक्रमादित्य की जीवनी के बारे में जो एक प्रामाणिक जीवनी है, उसके बारे में तो सैकड़ों घटनाएं हैं जिसके माध्यम से वो न्याय कर सके। जब भी कोई ऐसी समस्या आती तो वीर वैताल को सिद्ध करके पूछते कि क्या न्याय है, सही क्या है, इसने चोरी की है या नहीं की है, ये निर्दोष है या दोषी है। जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता प्रतीत होती वो प्राप्त कर पाते और अपने जीवन में सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच गए। कोई भी साधक इस प्रकार की साधना करके जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। आप प्रयत्न करें तो व्यवहार को देख नहीं सकते, व्यवहार है कि नहीं है, मगर हवा तो है, तभी हम जिंदा हैं। इस समय हवा मेरे पास आपके पास है, मगर आप देख नहीं पाएंगे। मगर उस हवा से ही हम जीवन यापन करते हैं, उस हवा से हम जिंदा हैं।
उस ऑक्सीजन के माध्यम से ही हम परिपूर्ण हैं। ठीक उसी प्रकार से उस साधना में वैताल को हम सीधा दूसरे लोग देखें या नहीं देखें, मगर वो आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है, और जो भी उसको आप कार्य सौंपते हैं वह तुरंत उस कार्य को करता है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि आप में संयम रहे, निडर रहें, निर्भीक रहें और उसको नियंत्रण में रख करके न्याय के पथ पर अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्त करें। इसीलिए ये साधना का महत्वपूर्ण क्षण है, और उनको जिस प्रकार के साधना के क्रम दिए वे 7 चरण हैं वीर वैताल साधना के। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, क्योंकि एक साथ उस साधना को सिद्ध नहीं की जा सकती। एक चरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पूर्ण है। सेव आपके सामने पूर्ण है, केला भी अपने आप में पूर्ण है, रोटी भी अपने आप में पूर्ण। सब्जी नहीं हो तो रोटी से पेट भर सकता है, खाली सब्जियां हो तो उससे भी पेट भर सकते हैं, मगर फल भी हो, रोटी भी हो, साग भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, पापड़ भी हो, ये सब कुछ है तो अपने आप में पूर्ण भोजन, वह भी पूर्ण भोजन है। ठीक उसी प्रकार से एक चरण भी अपने आप में पूर्ण है, मगर श्रेष्ठ व्यक्तित्व 7वां चरण प्राप्त करते हैं जब भी उनको समय मिलता है। आपके जीवन में ऐसी स्थिति बने। बाकी यह एक चरण भी अपने आप में, कोई जरूरी नहीं आप दूसरा चरण लें, कोई जरूरी नहीं 5वीं क्लास पास करने के बाद 6ठी क्लास में एडमिशन लें। 5वीं क्लास बहुत कुछ पढ़ लिख तो गए, साइन तो कर ही लेंगे, मगर मैट्रिक पास भी करते हैं तो, और फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटर पास करते हैं, फिर बीए पास करते हैं, फिर एमए पास करते हैं, उसके बाद में वकालत भी कर लेते हैं, फिर डॉक्टरेट बन जाते हैं। वह तो चरण है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरेट प्राप्त करें ही। आप पहले 5वीं क्लास में रुक सकते हैं, वह भी अपना पूर्ण शिक्षा तो है ही, और एमए पास करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त ही है। आपके चेहरे में एमए पास करने के बाद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा कि 20 भुजाएं हो गई, 10 हाथ हो गए, 10 चेहरे हो गए, आप बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसा ही होगा, पहले आपने किशनलाल मैट्रिक लिखा, बार बोर्ड लगा हुआ है, फिर किशनलाल बीए लिख देंगे बस, फिर किशनलाल एमए लिख देंगे, मगर आपके जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो आपके अंदर होगी। पूर्णता है वो तभी प्राप्त हो पाएगी जब शिक्षा का एक अंतिम चरण जो डॉक्टरेट है वो प्राप्त कर ले। ठीक उसी प्रकार से वैताल सिद्धि के 7वें चरण होते हैं। जब भी अवसर मिले गुरु से 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां चरण लेना चाहिए, दीक्षा के माध्यम से या साधना के माध्यम से। अब मैं आपको ये पहला चरण का प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो आप सीधे होकर बैठे और संपन्न करें। गणपति को स्मरण करें, हाथ जोड़ दें और पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ भूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः, विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर सत्यम सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्याम उमामहेश्वराभ्याम सतीपुरंदराभ्याम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तत्रादु स्वस्तेन तिलकम कृत्वा ललाट पर तिलक करें, कुमकुम आपके सामने होगा। नमो सुंदराय सहस मूर्ते सहस पादाक्षरूर्भावे सहस नाम निपुषाय सरस्वती सहस कोटि धारिणे नमः। तत्र शिखा बंधन छोटी गांठ लगाई। मानस्तोक नये मान आयुमानो गोखुमानो अश्विक सुसाराम स्वाहामहे तथा तो संकल्पम कुरियात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु भारत से भटखंडे जम्बुदीपे शालिवन साक्षी बोधावत संशय सौन्य को समता विक्रमादित्य समत 2054 आषाढ़ मास शुक्ल शकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स्वभारी से सपुत्र से स्वबानु से अखिल कुटुंब सहित सशो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य प्राप्त निमित्तम मम गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र जाति बोले अमुक शर्मा हम नाम बोले ताम पूर्णता प्राप्त निमित्तम वीर वेताल सिद्धि प्रत्यक्षम सातभ्यम संपर्दे छोड़ दीजिए।
यज्ञोपवीतम धारयामी नमः, सफेद धागा सा होगा यज्ञोपवीत, उसको माला की तरह गले में पहन दे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरुषा आयुष्मति यज्ञोपवीतम नय्यामी तत्रादु यंत्रम प्रक्षेपः, यंत्र से पहले माला हाथ में ले, ओ माले माले महामाय शक्ति चतुर्वर्ग तस्मात् सिद्धां भव पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम, प्रत्येक मनकाम सा पूर्णताम सिद्धि वैताल सिद्धि प्रतिशम एतोस्मानं शक्ति मम शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ताय एतोस्मानं शक्ति कर्तव्यम संप्रदे। इसको अपने गले में पहन लीजिए। अब बाएं हाथ में जो यंत्र है और जो गुटिकाएं हैं वे बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में रखिए, वो आपका लेफ्ट हैंड है, और दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल छिड़किए, जल हो तो, या मानसिक रूप से सोच लीजिए कि इसमें जल है। ओम वंशोत्तम भर्मसी तो वंशमासीद पय स्नानम जल स्नानम समर्पयामि न, जल स्नानान्ते दुग्ध स्नानम समर्पयामि न, दुग्ध स्नानान्ते दही स्नानम समर्पयामि न, दही स्नानान्ते गत स्नानम समर्पयामि न, गत स्नानान्ते मधु स्नानम समर्पयामि न, मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम समर्पयामि न, तत्रादौ पंचाम स्नानम समर्पयामि न, पयोदधी गतम चीर मधुर सक्रातम पंचाम दिवस स्नानार्थम गृहीताम पुण्यम स्नानम समर्पयामि नमः। तथा पुनः शुद्ध जल से शुद्ध स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे चिन्ने चिवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जस्मिन् सिन्धाकुरु ब्रह्मांड तीर्थानि करे पुष्पांते तेन सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवाकर प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच लीजिए। तिलकम कृत्वा, यंत्र पर मध्य में कुमकुम का तिलक करें, बीच में, फिर गुटिका कर भी करें और छोटी गुटिका पर भी करें। कुमकुमेन स समर्पयामि नमः, तथा अक्षतम समर्पयामि नमः, चावल होंगे आपके सामने, चावल चढ़ाएं। ओम अक्षम नमी मंदव्यादुगतस्तो कथसुभानुवो विप्रान विष्ठयामि अक्षम समर्पयामि नमः, पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तत्रादो पूर्ण वेताल सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सचेतन प्रजुना तस्मान् स पूर्णताम तभ्यम संपर्दते।